नंबर 32। आज हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन देखेंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स देखेंगे, ड्रग्स जो स्टिमुलेट कर रही होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो देखेंगे, मोटर यूनिट क्या होता है वो देखेंगे, कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी है, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन इन द स्ट्रक्चर। डेफिनेशन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो एक जंक्शन होता है बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर है उसकी टर्मिनल ब्रांच के दरमियान और जो मसल फाइबर है उसके दरमियान जो जंक्शन है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो इनर्वेट किससे हो रहे होते हैं, बाय द मोटर नर्व फाइबर से। जो ईच नर्व फाइबर जो है एक्सॉन जो है वो डिवाइड हो रहे होते हैं मेनी टर्मिनल ब्रांचेज में, और ईच टर्मिनल ब्रांचेज जो है वो ब्रांच क्या करती है, इनर्वेट कर रही होती है वन मसल फाइबर को थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए। ठीक है, अब जो हम देखते हैं एक्सॉन टर्मिनल या मोटर एंड प्लेट क्या होती है, एक्सॉन टर्मिनल जो टर्मिनल ब्रांच होती है नर्व फाइबर उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो इमेज में ये एक्सॉन है, ये हमारे पास नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर की ये एक्सॉन है, और यहाँ पे जो इसका टर्मिनल ब्रांच है उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। वेन एक्सॉन टर्मिनल जो है क्लोज आती है टू द मसल फाइबर, और इट यहाँ पे उसकी जो माइलिन शीथ है वो नहीं रहती, लॉसेस हो जाती है उसकी, और सो द जो एक्सिस सिलेंडर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, और दिस पोर्शन ऑफ एक्सिस सिलेंडर जो है एक्सपेंड लाइक अ बल्ब की तरह एक्सपेंड होता है, और इसको हम कहते हैं मोटर एंड प्लेट। ठीक है, अब जो एक्सॉन टर्मिनल जो है वो कंटेन करा होता है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया और साइनेप्टिक वेसिकल्स, और इन साइनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं, ये जो आप देखो यहाँ पे जो होते हैं इसके अंदर हम देखेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या होता है न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, सब्सटेंस जो क्या कर रहे होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जिन जैसे कि एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन है, ये जो एसिटाइलकोलिन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रेजेंट होते हैं एक्सॉनल टर्मिनल में, एक्सॉन के टर्मिनल में, और वो स्टोर हो रहे होते हैं इन द वेसिकल्स, उन वेसिकल्स में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर जो वो क्या कंटेन एटीपी, और ये एटीपी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ताकि वो सिंथेसाइज करें एसिटाइलकोलिन को। अब क्या है साइनेप्टिक थ्रो या आर जो मोटर एंड प्लेट जो है इनवेजिनेट हो रही होती है, इनसाइड थोड़ा सा इनवेजिनेट होती है, इनसाइड द मसल फाइबर। मोटर एंड प्लेट जो होती है इनवेजिनेट हो रही होती है, जैसे ये वाला है तो वो इनवेजिनेट इनसाइड होगी ऐसे ना, तो वो इनसाइड द मसल फाइबर के अंदर हो रही होती है और फॉर्म कर रही होती है एक डिप्रेशन। ठीक है, विच इज नोन एज साइनेप्टिक थॉट या फिर साइनेप्टिक गार्टर। दिस मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर जो है वो जो बिलो द मोटर एंड प्लेट जो है थिकन होती है। देन हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है क्या है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व एंडिंग जो है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और मेम्ब्रेन ऑफ मसल जो होती है फाइबर जो होती है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक हो गया, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, बेजल लेमिना प्रेजेंट होता है, और ये बेजल लेमिना जो है यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ थिन लेयर ऑफ स्पंजी रेटिकुलर मिक्सचर का स्पंजी लेयर होती है, थ्रू विच जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसके अंदर से क्या होता है डिफ्यूज हो रहा होता है, और एक एंजाइम होता है यहाँ पे उसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो अटैच होता है टू द मैट्रिक्स टू द बेजल लेमिना में इन लार्ज क्वांटिटीज में। ठीक है, देन हमारे पास सब न्यूरल क्लेफ्ट्स जो हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर जो है वो इट इज थ्रोन टू द न्यूमरस फोल्ड, उसके अंदर न्यूमरस फोल्ड होंगे, उनको कहते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर होते हैं रिसेप्टर्स, और उनको कहते हैं निकोटिन यानी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक हो गया, और आप यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये एक्सॉन की जो टर्मिनेशन है, और इसमें जो देखो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बन रही है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। प्री साइनेप्टिक एक्सॉन के साथ है और पोस्ट साइनेप्टिक जो है मसल के साथ होती है, और इन दोनों के दरमियान जो है साइनेप्टिक क्लिफ्ट है, और उसके साथ आप देख रहे हो और इसके साथ जो है साइनेप्टिक क्लिफ्ट के साथ जो है सब न्यूरल क्लिफ्ट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे साइनेप्टिक वेसिकल्स भी प्रेजेंट है जिनके अंदर एसिटाइलकोलिन मौजूद होता है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोटर एंडिंग से ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन टू द मसल फाइबर थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब क्या होता है, ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन मोटर नर्व से मसल फाइबर में, किसके जरिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए। ये एक मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है
इसमें क्या होता है, मोटर नर्व जो है इम्पल्स जो है इनिशिएट क्या कर रही होती हैं, मसल में कंट्रैक्शन इनिशिएट कर रही होती है। अच्छा, कुछ इवेंट्स टेक प्लेस हो रही होते हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में, सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस होते हैं इसमें। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, डेवलपमेंट ऑफ मैनिच्योर एंड प्लेट पोटेंशियल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन। ये हमारे पास 5 जो है इवेंट अकर हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ जो है हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन, रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन व्हेन एक्शन पोटेंशियल जो है आपके एक्सॉन टर्मिनल पे रीच करता है, वो उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं इन द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल में। कैल्शियम जो आयन है वो फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्सॉन टर्मिनल में इंटर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, ये क्या करते हैं, ब्रस्टिंग ऑफ द वेसिकल, जो वेसिकल होते हैं उनको ब्रस्ट करवाते हैं करते हैं बाय फोर्सिंग द सिनेप्टिक वेसिकल। तो वो सिनेप्टिक वेसिकल को जो फोर्स कर रहे होते हैं कि वो मूव करें और फ्यूज हो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब जब वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ आ जाएंगे और वो मूव फ्यूज कर जाएंगे उसके साथ, तो वो नाउ जो एसिटाइलकोलिन जो है वो उन जो रैप्चर वेसिकल से उनसे रिलीज हो जाएगा। अब जो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस के जरिए एसिटाइलकोलिन डिफ्यूज थ्रू द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और इंटर हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अच्छा, अब क्या है, ईच वेसिकल जो है उनमें हमारे पास 10,000 यानी 10,000 एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल होते हैं। एट अ टाइम अबाउट 300 वेसिकल्स ओपन होते हैं और वो रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन। देन हमारे पास क्या है, देन है हमारे पास एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन। आफ्टर इंटरिंग जैसे ही इंटर होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, क्या एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल वो बाइंड करेगा विद निकोटीन रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में और फॉर्म करेगा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन फॉर सोडियम। ये अब क्या करेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे और सोडियम किसके लिए, सोडियम के लिए, ताकि किसके जरिए, बाय ओपनिंग द लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल। वो जैसे लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल जो है वो ओपन होंगे तो सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ द सोडियम आयन जो होंगे ईसीएम में इंटर हो जाएंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में थ्रू दीज चैनल, ठीक है। एंड देयर सोडियम आयन जो है अल्टर कर रहे होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, डेवलप करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, इसको कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। अब क्या करेगा, इसको एंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप करेगा। अब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एंड प्लेट पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल जो है इज चेंज इन द रिलीज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या करता है, चेंज इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड प्लेट पोटेंशियल चेंज करा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जब इंपल्स जो है रीच होती है कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। तब अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एट अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो होती है -90 मिलीवोल्ट। और जब सोडियम आयन जो इंटर हो जाएंगे इन साइड में तो वहाँ पे स्लाइटली डिपोलराइजेशन अकर हो जाएगी और यहाँ पे जो अप टू कितनी होती है, -60 मिलीवोल्ट, और इसको कहते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। अब एंड प्लेट पोटेंशियल जो होती है ये ग्रेडेड पोटेंशियल होता है और क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल नहीं होता तो इसलिए हम कहते हैं इसको गार्डेड एक्शन प्लेट पोटेंशियल। ठीक हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा क्या सिग्निफिकेंस ऑफ द एंड प्लेट पोटेंशियल क्या है, एंड प्लेट पोटेंशियल जो है नॉट अ प्रोपागेटिव नहीं होता बट इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या डेवलपमेंट ऑफ द मैनिच्योर एंड प्लेट पोटेंशियल, मैनिच्योर एंड प्लेट पोटेंशियल जो है इज अ वीक एंड प्लेट पोटेंशियल इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है और दैट डेवलप बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द एक्सोनल टर्मिनल। ये क्या करता है, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एक्सोनल टर्मिनल में निकलेंगे, रिलीज होगा तो उसकी वजह से ये डेवलप होता है। एंड ईच क्वांटम दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर प्रोड्यूस अ वीक मैनिच्योर एंड प्लेट पोटेंशियल, थोड़ा सा बना रहे होते हैं जो है क्या कर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पोटेंशियल इज ऑनली अप टू 0.5 मिलीवोल्ट होता है इसका, ठीक है। अब क्या होता है, मैनिच्योर एंड प्लेट पोटेंशियल जो है कैन नॉट प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल इन मसल्स। अब क्या होता है, व्हेन मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है रिलीज होंगी कंटिन्यूसली और मैनिच्योर एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो ऐड होगा टुगेदरली और फाइनली ये एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो रिजल्टिंग इन एक्शन पोटेंशियल इन मसल्स, ठीक है। अब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। डिस्ट्रक्शन ऐसे कैसे होती है, एसिटाइलकोलिन जो है रिलीज होगा इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, इज डिस्ट्रॉय वेरी क्विकली, डिस्ट्रॉय हो जाता है विद इन 1 मिलीसेकंड के अंदर बाय द एंजाइम जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के जरिए। हाउएवर जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है इज सो पोटेंट और दैट इवन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है, 1 मिलीसेकंड इज सफिशिएंट होती है कि वो एक्साइट करे मसल फाइबर को। और रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन जो है हैज गॉट सम इंपॉर्टेंस क्योंकि फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इट प्रोवाइड द रिपीटेड एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर एंड अलाउ द मसल टू रिलैक्स। अब रीअपटेक प्रोसेस क्या होता है, रीअपटेक प्रोसेस में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय द डिग्रेडेड प्रोडक्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो री एंटर हो जाएंगे प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में वेयर इट इज रीयूज्ड। अब जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज जो है वो स्प्लिट होगा, डिग्रेड करेगा एसिटाइलकोलिन को इंटू एक्टिव कोलाइन में और एस्ट्रेट में। अब कोलिन जो है इज टेकन बैक इंटू एक्सॉन टर्मिनल में आ जाती है फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट से बाय रीअपटेकिंग प्रोसेस के जरिए। इट इज
रीयूज इन साइनेप्टिक वेसिकल ताकि वो फॉर्म करें न्यू एसिटाइलकोलिन। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो अकर हो रहे होते हैं वो हम इस टेबल इस ड्रा चार्ट से देख लेते हैं। जो नर्व फाइबर्स हैं उसके अंदर जो है एक्शन पोटेंशियल होगा। अब क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल में क्या होगा, जो वहाँ पे ओपनिंग होगी वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल की और इंटर करेगा कैल्शियम आयन फ्रॉम ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल में, ठीक है, और ओपनिंग होगी वेसिकल्स की एंड रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा, वो आ जाएंगे, पैसेज ऑफ एसिटाइलकोलिन है। अब यहाँ से क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में आएंगे। अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या होगा, बाइंडिंग होगी एसिटाइलकोलिन की विद रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन होगा, रिसेप्टर कम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की बात करें, यहाँ पे लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे, एंट्री होगी सोडियम आयन की फ्रॉम ईसीएफ की और डेवलपमेंट होगी एंड प्लेट पोटेंशियल की, ठीक है। ये इवेंट जो है अकर हो रहे थे किसमें, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब इसके बाद मसल फाइबर में क्या होता है, मसल फाइबर में जो है जनरेशन हो जाएगी एंड प्लेट पोटेंशियल की, एक्शन पोटेंशियल की और एक्साइटेशन एंड कंट्रैक्शन कपलिंग होगी और उसके नतीजे में मसल कंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है वो ड्रग्स होती हैं जो प्रिवेंटकारी होती हैं फ्रॉम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को फ्रॉम द नर्व फाइबर टू द मसल फाइबर में थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। और दिस ड्रग जो है वाइडली यूज कर होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी एंड ट्रॉमा केयर में, क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैं ये हम यूज करते हैं एनेस्थीसिया के दौरान ताकि वो रिलैक्स करें स्केलेटल मसल्स को एंड इंड्यूस करें पैरालिसिस, सो दैट सर्जरी जो है वो कंडक्टेड हो विद लेस कॉम्प्लिकेशन के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर जो ब्लॉकर्स हैं वो हम देख रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास कुरारी जो है, क्यूरीज जो है वो प्रिवेंट कर रही होती है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को बाई कंबाइनिंग द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, सो दैट एसिटाइलकोलिन जो है के नाट कंबाइन हो रही होती है रिसेप्टर के साथ और एंड एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो डेवलप नहीं हो रहा होता, इसलिए ये ब्लॉक कर देती है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को बाई एक्टिंग द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, इसलिए इनको कहते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर्स। वेंगारोटॉक्सिन जो है, वेंगारोटॉक्सिन जो है इज अ टॉक्सिन होता है, ये वेनोम है जो हम लेते हैं कहाँ से, डेडली स्नेक से, और इट इफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, ठीक है। देन है सेसनाइलकोलिन एंड कार्बामाइलकोलाइन। अच्छा, ये जो दीज ड्रग्स जो हैं वो ब्लॉक कर होती हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को बाय एक्टिंग द एसिटाइलकोलिन एंड कीपिंग द मसल डिपोलराइज स्टेट में रखती हैं, बट दीज ड्रग्स जो हैं कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय द कोलिन एस्ट्रेज के लिए नहीं होती, के जरिए नहीं डिस्ट्रॉय हो रही होती, इसलिए मसल जो है रिमेन इन डिपोलराइज स्टेट में रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। बोटुलियम टॉक्सिन जो होते हैं वो ड्राइव होती है बैक्टीरिया कोलेस्ट्रिडियम बोटुलियम किससे लेते हैं, और ये प्रिवेंट कर रहा होता है रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल में इनटू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ड्रग्स जो स्टिमुलेट कर रही होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उनमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैन बी स्टिमुलेट बाय सम ड्रग्स लाइक द न्यूस्टेगमेन फिजिस्टेगमेन एंड डाइसोफ्राइल फ्लोरोफॉस्फेट से जो है वो ये स्टिमुलेट हो रही होती है। दिस ड्रग जो है इनएक्टिवेट द एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रही होती हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को, सो दैट जो एसिटाइलकोलिन जो है इज नॉट हाइड्रोलाइज हो रहा होता है, दिस लीड टू रिपीटेड स्टिमुलेशन एंड कंटिन्यू कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हो रही होती हैं इसमें। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है मोटर यूनिट। मोटर यूनिट क्या होता है, सिंगल मोटर जो है डेफिनेशन इसके, सिंगल मोटर जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो इट्स एक्सोनल जो टर्मिनल है इन द मसल फाइबर जो है वो इनर्वेट हो रहे होते हैं बाय इट, इन दोनों को इन आर टुगेदर कॉल्ड मोटर यूनिट। इनको हम इस सेगमेंट को हम कहते हैं मोटर यूनिट। ईच मोटर यूनिट जो है एक्टिवेट करता है ग्रुप ऑफ मसल फाइबर को थ्रू द एक्सॉन टर्मिनल से, और जो स्टिमुलेशन होता है मोटर न्यूरॉन की वो काज कर रहा होता है कंट्रैक्शन ऑफ ऑल मसल फाइबर इनर्वेटेड बाय दैट न्यूरॉन। अब वो क्या करता है, जैसे स्टिमुलेशन होगी मोटर न्यूरॉन में तो जितने भी मसल फाइबर होंगे जो इस नर्व से स्टिमुलेट हुए हैं, इनर्वेट हुए हैं, वो कंट्रैक्ट होंगी। अब नंबर ऑफ सेल जो मसल फाइबर है इन मोटर न्यूरॉन कितने होने चाहिए मसल फाइबर, वो नंबर ऑफ मसल फाइबर जो है ईच मोटर यूनिट जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। द मोटर यूनिट ऑफ द मसल जो है वो कंसर्न विद फाइन ग्रेडेड एंड प्रिसाइज मूवमेंट हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ मसल फाइबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास जैसे लेरेंजियल मसल हैं उनमें 2 to 3 मसल फाइबर जो हैं पर मोटर यूनिट से सप्लाई हो रही हैं। फ्रेंजियल मसल जो हैं वो 2 to 6 मसल फाइबर पर मोटर यूनिट से सप्लाई हो रहे हैं। ओकुलर मसल जो हैं वो 3 to 6 मसल फाइबर पर यूनिट से सप्लाई हो रहे हैं। अब जो है हमारे पास जो मसल जो है कंसर्न होते हैं विद क्रूड एंड क्रेज मूवमेंट के लिए, जैसे हैव द मोटर यूनिट लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर, जैसे कि उनमें जो है 150 to 160 मसल फाइबर जो हैं ईच मोटर यूनिट ऑफ दीज मसल में होते हैं। जिस तरह हमारे लेग के मसल हैं, हमारे बैक के मसल हैं, उनमें जो है ज़्यादा मसल फाइबर सिंगल जो है नर्व से स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है।
अब रिक्रूटमेंट ऑफ द मोटर यूनिट क्या है, जब भी स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेटिंग द मसल विद द वीक स्ट्रेंथ, वाइल स्टिमुलेटिंग द मसल विद द वीक स्ट्रेंथ ओनली फ्यू मोटर यूनिट जो है वो इन्वॉल्व होंगे। जब हम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इंक्रीज कर देते हैं तो मेनी जो मोटर यूनिट हैं आर पुट इनटू द एक्शन में आ जाते हैं, सो द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगी। दिस प्रोसेस बाय विच मोर एंड मोर मोटर यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिट जो है पुट इनटू एक्शन में आते हैं और वो क्या करते हैं, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट। दस द ग्रेडेड रिस्पॉन्स इन द मसल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोटर यूनिट एक्टिवेट की। एक्टिवेशन ऑफ द मोटर यूनिट जो है वो हम स्टडी कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफी के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास अप्लाइड फिजियोलॉजी, कुछ डिसऑर्डर्स हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के। पहला है हमारे पास न्यूरोमस्थीनिया ग्रेविस। मस्थीनिया ग्रेविस जो है इज एन ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज काज्ड बाय द एंटीबायोटिक टू एंटीबॉडीज टू सॉरी इट इज काज्ड बाय द एंटीबॉडीज जो टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है उनमें काज होता है। देन है एटन लैम्बर्ट सिंड्रोम जो होता है, ये आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ऑफ द नर्वस सिस्टम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। ये भी काज होता है एंटीबॉडीज टू द कैल्शियम चैनल इन एक्सॉन टर्मिनल में। ठीक है।